अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। देखा शिखर, अवनी का तेवर देखा तुमने? 2 पैसे क्या कमाने लगी, चप्पल का जवाब जूते से दे रही है। इसीलिए हम इसे काम करने के खिलाफ थे। औरतों को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस क्या मिल जाती है, ये अपने आप को मर्दों से ऊंचा समझने लगती है। तुम्हारी बात नहीं कर रहे हैं हम तमन्ना, तुम इनसे अलग हो। I know baby, and you have always motivated me. But now I think अवनी की लाइफ में कोई तो है जो उसे मोटिवेट कर रहा है। ये क्या बकवास कर रही हो? ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा कुछ भी नहीं है जो नहीं हो सकता। देखो, जायसवाल अपनी हद पार कर रहा है। नहीं, जायसवाल अपनी हद पार नहीं कर रहा, अवनी अपनी हद पार कर रही है। एक बात बोलूं, औरत की मर्जी के बिना ना दुनिया का कोई भी मर्द उसके दायरे में नहीं घुस सकता। सो द मेन कल्प्रिट इज अवनी। हम अभी अवनी से बात करते हैं। सॉरी जायसवाल जी, वो अब तक हम किसी डिसीजन पर नहीं आ पाए हैं। इतना बड़ा डिसीजन है, सब कुछ आगे पीछे सोच के चलना पड़ता है। हमारे ऊपर हमारे सास ससुर जी की जिम्मेदारी है, 2 बेटियों का साथ है। इतना बड़ा डिसीजन अकेले नहीं ले सकते। आप हमारे लिए क्या इतना कर सकते हैं कि घर आकर मम्मी जी पापा जी से प्रपोजल के बारे में बात कर सकते हैं? कहे ना, उनके आशीर्वाद के बिना हम जिंदगी में इतना बड़ा बदलाव नहीं ला सकते। जी जायसवाल जी, हम मम्मी जी पापा जी से बात करके आपको बताते हैं। अगर उन्हें कोई ऐतराज ना हो तो आप कल ही आ जाइए घर। अवनी जायसवाल को मम्मी पापा से मिलवाने के लिए क्यों बुला रही है? किस चीज की परमिशन चाहिए इन दोनों को? कहीं जायसवाल मम्मी पापा से अवनी का हाथ मांगने तो नहीं आ रहा? बात इतनी आगे बढ़ गई है कि शादी तक पहुंच गई। आपका कहना ठीक है, लेकिन मम्मी जी पापा जी, वो हम किसी को आपसे मिलाने के लिए घर बुलाना चाहते हैं। एक्चुअली एक प्रपोजल है। कैसा प्रपोजल? तो कौन लेके आ रहा है? बिजनेस प्रपोजल। वो जायसवाल जी याद है आपको? वो शिखर जी के साथ जिन्होंने डील की थी, वो हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। आप तो जानते हैं हमारी दुनियादार की समझ इतनी है नहीं, पर आपके अनुभव पर हमें पूरा विश्वास है। बुला ले उन्हें? नहीं, क्या जरूरत है? अरे बुला लो, हाँ बुला लो। जी पापा जी। अरे क्यों अपने ही बेटे की मिट्टी पलीत करने पे तुले हुए हैं आप? पहले ही अवनी को पार्लर खोलने की परमिशन देके पछता रहे हैं। और चलो एक दुकान तक तो ठीक था, पर जब पूरा बिजनेस बढ़ेगा फिर तो ये शिखर को कुछ समझेगी नहीं। नहीं, हम ऐसा नहीं होने दे सकते। हमको अपने बेटे और बहू की गृहस्थी को दोबारा बसाना है, उजाड़ना नहीं है। ऐसा मत कीजिए, आप मना कर दो अवनी से कि ना बुलाए जायसवाल को, बल्कि हम ही बोल देते। सुनिए, हर बात को ना कह के मना नहीं किया जाता है। हमें अवनी की खुशी के लिए एक बार जायसवाल से मिल लेना चाहिए। अवनी को ये ना लगे कि हमने भी उसका साथ छोड़ दिया। एक बार जायसवाल से बात कर लेते हैं, फिर फैसला तो अवनी ने हम पे छोड़ा है ना, उसे प्यार से समझा देंगे। आप चिंता मत कीजिए। एक बाहर वाली तमन्ना ही काफी नहीं थी, जो जायसवाल भी आ टपका। पहले भी अवनी ने इससे डील लेके बहुआ को बहुत नाराज किया था। हमको तो ये जायसवाल अवनी और बहुआ की जिंदगी में आया बड़ा बवंडर लग रहा है। आप कुछ ज्यादा सोच नहीं सुमन जी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हम उसे अपने तरीके से समझा देंगे। हम जरा नीचे अपना वॉक करके आते हैं, है ना?
तमन्ना, चींटी की चाल चलने वाली हमारी हाउसवाइफ अवनी त्रिवेदी बिजनेस वुमन बन के 200 की स्पीड में भाग रही हैं। घर, समाज, परिवार, मम्मी पापा, बच्चे, पति, किसी की नहीं पड़ी उन्हें। बात इतनी आगे बढ़ गई है कि उन्होंने जायसवाल को सीधे घर पे बुला लिया, शादी का प्रपोजल लेके। व्हाट? हाँ, अवनी ने जायसवाल को शादी का प्रपोजल लेकर घर पे बुला लिया? ऐसे वो कैसे कर सकती है? उसको हमसे आगे बढ़ने का इतना जुनून सवार हो गया ना सर पे कि डिवोर्स तक का वेट नहीं किया उसने। सीधा रिश्ता लेके जायसवाल को बुला लिया हमारे मम्मी पापा से मिलवाने के लिए। तुम्हारे मम्मी पापा थोड़ी ना मान जाएंगे इस बात के लिए। तुम हमारे मम्मी पापा को नहीं जानती हो तमन्ना। उनके सर पे अपनी आदर्श बहू अवनी त्रिवेदी का भूत सवार है। वो जो कहती है वो करते हैं। ऐसे पापा है हमारे। अवनी ने जायसवाल को शादी का प्रपोजल लेकर के घर पे बुलाया है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि अवनी के पास भी डिवोर्स का प्रपोजल रेडी है। हाँ, पर एक बात तुम्हारी सही है, ये बात तो मैं भी मानती हूँ कि अवनी ना तुमसे एक कदम आगे ही रहना चाहती है। दैट्स ट्रू। तुम सोच रही होगी कि इससे पहले कि हम उसको डिवोर्स दें, वो हमको डिवोर्स दे देगी, लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। हम उसे किसी मामले में हमसे आगे बढ़ने नहीं देंगे। तुम एक काम करो, तुम ना डिवोर्स पेपर्स रेडी करवाओ। कल के कल ही हम अवनी को डिवोर्स देंगे। हाँ, तो फिर मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम टेंशन मत लो। मैं डिवोर्स के पेपर्स रेडी करवाती हूँ। मैं अवनी को तुमसे जीतने तो नहीं दूंगी, डोंट वरी। हमने कहा था ना अवनी, देखो तुमने बस 2 कदम आगे बढ़ाए और भगवान ने जायसवाल जी जैसे इंसान को तुम्हारी जिंदगी में भेज दिया, तुम्हारे बिजनेस को आगे बढ़ाने में तुम्हारी हेल्प करने। पता है रितु, कुछ दिन पहले ऐसा लग रहा था कि सब कुछ धीमा चल रहा है और अब ऐसे लग रहा है कि सब कुछ तेजी से भाग रहा है। अरे अवनी, वक्त की यही तो खासियत है कि वो कभी धीमे चलता है तो कभी तेज, बस कभी रुकता नहीं है। और बस अब तुम्हें भी नहीं रुकना है अवनी। पता नहीं जायसवाल जी ने क्या प्लान बनाया है, बस मम्मी जी और पापा जी मान जाए। हमें कुछ नहीं चाहिए रितु, हमारी तो सारी दौलत तमन्ना लूट के लेके गई। हमें अब बस हमारे बेटियों के लिए करना है, जो कुछ भी करना है उनके भविष्य के लिए करना है। शिखर जी तो डिवोर्स पेपर्स लेकर बैठे हैं, किसी भी वक्त हमारे हाथों में थमा सकते हैं, पर उसके पहले हमें अपने पांव संभालने हैं। हमारी 2 बेटियों का हाथ पकड़कर चलना है। अगर हम गिरेंगे तो वो भी गिर जाएंगी। हम कर पाएंगे ना रितु? अरे बिल्कुल कर पाओगी, बस मिस्टर शिखर त्रिवेदी को इस मामले से थोड़ा दूरी रखना। कितनी अजीब बात है ना रितु, कुछ दिनों पहले सब्जी तक उनसे पूछे बिना नहीं बनाते थे। आज इतना बड़ा फैसला उनसे पूछे बिना ही ले रहे हैं। इन 30 दिनों में हमारी तो सारी लाइफ ही चेंज हो गई। अवनी, लाइफ चेंज हुई है तो अच्छे के लिए ही हुई है ना अवनी। तुम बस कल पे फोकस करो और बाकी सब अपने कान्हा पे छोड़ दो। जा अवनी जा, जी ले अपनी जिंदगी। फिल्मी है। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।